श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद श्लोक अध्याय 37 श्लोक नंबर 29 से 34 29 से 34। मया पुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेषधृक् मेषायितानपो वाहम् प्रायश्चोरयितो भवन् गिरिर्दर्यां विनिक्षिप्य नीतं नीतं महासुर शीलयापि द्वारं चतुपञ्चावशेषिता तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणदशताम् गोपानन्तं जग्राह वृकं हरिरिवोजसा स निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रसदृशं बलि इच्छन् विमोक्तुमात्मानं नाशक्नोत् ग्रहणातुरम् तं निगृह्याच्युतो दोर्भ्यां पातयित्वा महीतले पश्यतां दिवि देवानां पशुमारममारयत् गुहापिधानं निर्भित्य गोपानिषारच्छ्रदा स्तूयमाना सुरेर्गोपी रविवेश स्वगोकुलम्। धन्यवाद। उस समय ग्वाल बाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आ गया। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। उसने खेल खेल में अधिकतर चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा कर छिपा लेता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी पत्थर की चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों की केवल 4-5 बालक ही बच गए। भक्त वत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान पाए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच लेता है उसी प्रकार दबोच लिया। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा ले, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था वह अपने को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और पशु की भांति गला घोंटकर उसको मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी लीला देख रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के दरवाजे पर लगे हुए चट्टानों की विधान को तोड़ डाला, ग्वाल बालों को संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया, बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश किए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे व्योमासुरवधो नाम सप्तत्रिंशोऽध्याय 37वां अध्याय समाप्त हुआ। 37वां अध्याय समाप्त हुआ। तो माया पुत्रो महामायो,
ये जो असुर है व्योमासुर इसका नाम है। बेंगोली में बोलते व्योमासुर, और भौमासुर अलग है, व्योमासुर अलग है। नहीं, क्योंकि बेंगोली में व उच्चारण नहीं होता है तो दोनों असुरों को मिक्स हो जाते हैं कभी कभी, व्योमासुर और भौमासुर। भौमासुर का द्वारका लीला है, तो व्योमासुर वृंदावन लीला है। तो व्योमासुर ये मय दानव का पुत्र है। मय दानव बहुत फेमस है, बड़ा फेमस है, पूरे इतिहास पुराणों में उनका बहुत नाम है मय दानव का। ये मय दानव का लीला कुछ बताता हूँ। ये मय दानव खांडव खांडव वन को जब अर्जुन ने जलाया, उसमें मय दानव छुपा हुआ था और वो भाग के जा रहा था। अर्जुन ने उसका पीछा किया, उसको मारने के लिए उसका पीछा किया गया। तो भगवान कृष्ण मय दानव को मारने वाले थे, लेकिन उसी बीच में मय दानव ने अर्जुन का शरण ले लिया, उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान कृष्ण के और अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान का एक हमेशा एक नियम बना है कि कितना भी बड़ा दुष्ट हो, पापी हो, कुछ भी हो, अगर वो भगवान को प्रणाम करेगा और माफी मांगेगा तो उसको कभी नहीं मारा जाता है। ऐसा बहुत आश्चर्य की बात है। जैसे रावण को भी ऑफर किया गया था कि रावण अगर अंतिम दिन तक अगर एक बार भी भगवान को प्रणाम करेगा और माफी मांगेगा तो उसको पूरा माफ कर दिया जाएगा। ऐसा रावण को भी ऑफर किया गया था। कली कली राज को भी परीक्षित महाराज मारने वाले थे, लेकिन वो उनके चरणों में गिर गया तो उनको छोड़ दिया, परीक्षित महाराज ने मारा नहीं। मैं दानव कृष्ण और अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा था। तब कृष्ण ने मैं दानव को बोला, ठीक है, तुम को हम मारेंगे नहीं, तुमको एक काम करना पड़ेगा, पांडवों के लिए अच्छा अच्छा भवन का निर्माण कर दो। मैं दानव ने खुशी में वो बोला कि आप लोग ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे मारा नहीं, तो मैं एक सेवा करना चाहता हूँ पांडवों की। मैं एक स्पेशल भवन निर्माण करना चाहता हूँ, जो ऐसा अद्भुत होगा कि इंद्र इंद्र के पास भी ऐसा भवन नहीं है। हाँ, इंद्र भी देखने आएगा, ऐसा मैं एक भवन निर्माण करूंगा। उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का जो निर्माण मय दानव ने किया था। मय दानव बहुत बड़ा इंजीनियर और साइंटिस्ट है। आज के जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी जो कलाएं होती है, उनके जो गुण होते हैं, ऐसे गुण तो असुरों में भी है। बहुत असुर लोग भी साइंटिस्ट हैं। जैसे आकाश में वो ग्रह बना के मय दानव बना देता है। मय दानव में ऐसा कैपेसिटी है कि आकाश में ग्रह बना के छोड़ देता है। ऐसा मय दानव ने किया है। जैसे अभी हमारे लोग जाते हैं चांद के ऊपर जाना चाहते हैं, वाकई आकाश में कुछ बना के छोड़ देते हैं। ये काम असुर लोग तो बहुत पहले ही कर चुके हैं और करते रहते हैं हमेशा। उन्होंने ग्रह, कितनी बार असुरों ने ग्रह बनाया है। त्रिपुरारी जो भगवान का नाम है त्रिपुरासुर, वो मय दानव का बनाया हुआ वो था आकाश में। उसको फिर शिव जी ने उड़ा दिया। तो इस तो शिव जी ने उसको ग्रह को उड़ा दिया। कृत्रिम ग्रह था बनाया हुआ असुरों के द्वारा, जैसे साइंटिस्ट लोग बनाए थे उपग्रह, ऐसा उपग्रह असुरों ने बनाया था, लेकिन वो उपग्रह को शिव जी ने तोड़ दिया, उड़ा दिया। तो जो भी हो, ये मय दानव है। मय दानव का पुत्र है व्योमासुर, याद रखने के लिए। तो वो कितना मायावी होगा, जो मय दानव इतना मायावी है, इतना शिल्पपति है ना जिसे बोलते हैं, आर्किटेक्चर है, बड़ा आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है और साइंटिस्ट है मय दानव। वो ऐसा बनाया था इंद्रप्रस्थ कि इंद्र भी देखने आएगा, चमत्कृत हो जाएगा। उसके दरवाजे अद्भुत थे, उसकी दीवारें अद्भुत थी, उसका गार्डन अद्भुत था, वो सब कुछ अद्भुत था। ऐसा चीज था कभी कोई देखा नहीं। पानी को, जमीन को देख के पानी जैसा लग रहा है, पानी को देख के जमीन जैसा लग रहा है।
दीवार को रास्ता लग रहा है, रास्ते को दीवार जैसा लग रहा है। ऐसा अद्भुत अद्भुत कला वाला था। ऐसा अगर इधर महल होता आज के जमाने में, तो उसको 50-100 रुपया टिकट देने से भी लोग लाइन लग जाएगा देखने का। ऐसा बनाया था उसने। वो दुर्योधन भी देखने गया था, और देखने के बाद उसको बहुत परेशानी हुई। आप लोग सब जानते ही हैं, उससे महाभारत भी हुआ। तो ठीक है, वो मैदानव का पुत्र है व्योमासुर। महामायो, उससे भी मायावी। मैं पुत्रो महामायो। मैं का पुत्र महामायावी था, वो भी चमत्कृत था, वो भी जानता था सब, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, साइंटिस्ट। उसका नाम था व्योमासुर। गोपाल वेश धृक, उसने गोपाल वेश धारण किया, ग्वाले का रूप धारण किया, ग्वालों के साथ मिल गया। ये असुर लोग भी कम नहीं है, बड़े भाग्यवान है। ग्वालों का रूप धारण करके ग्वालों के बीच में थोड़ा देर रहना भी तो बहुत बड़ा बात है। वृंदावन में जाके ग्वालों के साथ अगर 5 मिनट भी कोई खेलता है तो कम बात है। 10 मिनट भी ग्वालों के साथ रह जाए, वृंदावन के ग्वालों के साथ, जो कृष्ण के सखा है उनके साथ, तो कम नहीं है। असुर लोग ये बहुत स्पेशल है, इनको ऑर्डिनरी नहीं मान सकते हम। मुझे तो लगता है देवता से भी ज्यादा आगे दिख रहे हैं हमको, तो देवता लोग भी ऐसे खेल नहीं पाएंगे सखाओं के साथ, जैसे असुर लोग जाके खेल रहे हैं। तो गया वो गोपाल का वेश धारण करके, और उसने चोर का दल में भाग लिया। 3 टीम बनाई थी, एक चोरों का टीम था, कुछ ग्वाले चोर बने थे, कुछ ग्वाले मेष बने थे, भेड़ बने थे, और कुछ ग्वाले उनके रक्षक बने थे। तो ये जो गोपाल बना था, मैं दानव का पुत्र व्योमासुर, व्योमासुर क्या करता था, बार बार चोर का ही रोल करता था। मैं चोर का रोल करूंगा, मेरे को चोर का रोल अच्छा लगता है। हाँ, मेरे को उसमें एक्सपर्टी ज्यादा है, ऐसा। तो वो चोर का रूप लेके, उनका चोर गोपालों का काम ही था भेड़ गोपाल को उठा के ले जाना, भेड़ बने हुए गोपाल को चुराना। तो भेड़ बने हुए ग्वालों को चुरा चुरा के ले जा रहा है। लेकिन ले जाके क्या कर रहा है, गिरी दर्याम विनिक्षिप्य, गिरी मतलब पहाड़, दर्या मतलब गुफा, गिरी दर्याम विनिक्षिप्य, गुफा में फेंकता था। निक्षिप्य मतलब फेंकना, क्षिप्य मतलब फेंकना, निक्षिप्य मतलब जोर से फेंकना, विनिक्षिप्य मतलब विशेष रूप से फेंक रहा था। मतलब इतना विशेषण क्यों दिया, तो वो गुफा के अंदर, बहुत अंदर तक जाके फेंक रहा था, अंदर फेंक देता था पूरा, बाहर नहीं, अंदर फेंक रहा था जोर से। नीतम नीतम, एक एक को लेके आता था और फेंकता था, दो चार को, एक दो दो चार को उठा के फेंकता था, उठा के फेंकता था। महाअसुर, महाअसुर है जो उठा के फेंक के गुफा के अंदर बंद कर दे रहा था गोपों को, बंद करके सीलया पिदधे द्वारम। उसके बाद उसने एक दरवाजा बना दिया था गुफा का, ताला। कौन सा दरवाजा, बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान, इतनी मोटी चट्टान उसके ऊपर डाल देता था कि किसी ग्वालों की हिम्मत नहीं है उस चट्टान को हटा के बाहर आने का। अंदर में भी उसको, अंदर में वो श्वास रुद्ध हो जाएगा, अंदर ही मर जाएंगे सब। इतनी भयंकर अवस्था कर रहा था वो, गुफा में सबको फेंक फेंक के। इस तरह से उठा उठा के सबको ले जाना था। क्या हो गया, पंच चतुपंच अवशेषिता, 4-5 भेड़िए बच गए, बाकी सब भेड़ वाले ग्वाले चले गए। जो दल था गोपों का, उस दल में जो भेड़ बने थे, उनका टीम में जितने भी बच्चे थे, उस बच्चे के प्राय बच्चे गायब हो गए, सिर्फ 4-5 बच गए। हम्म? ये खेल हमको एग्जैक्ट नहीं पता, ये खेल कैसा खेला जाता है, इसलिए हमको ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन 4-5 बच गए, बाकी सब गायब। उसी के सिमिलर कुछ ऐसे खेल हम लोग जानते हैं, खेलते, जैसे राउंड चक्कर बनाते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग अंदर रहते हैं। बाहर वाले अंदर वालों को खींचते हैं बाहर निकलने के लिए, और अंदर वाले बाहर वालों को अंदर खींचते हैं। ऐसा एक कंपटीशन
ऐसा ही कुछ था, तो उस अंदर वाले दल में कम संख्या हो गई, 4-5 बच गए, प्राय सभी आउट हो गए। तब कृष्ण को विचार हुआ कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, भेड़ वाले बच्चे कम क्यों हो गए, इतने कम क्यों हो गए। उन्होंने ध्यान से देखा कृष्ण ने, तो पता चला कि ये व्योमासुर ग्वाले का रूप लेके, चोर का रूप लेके मेरे मित्रों को उठा के ले जा रहा है। ये कृष्ण को पता चला। तो यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि पहले क्यों नहीं पता चला, भगवान अंतर्यामी है, तो व्योमासुर जब आया, आकर के इतना देर इतने बच्चों को उठा के लेके गया, क्यों पता नहीं चला। तो इसका उत्तर हमने 2 दिन पहले ही दे दिया, है ना, कि भगवान लीला में इतने डूब जाते हैं कि वो सब परमात्मा का काम वो फिर नहीं करते हैं। भगवान कि कहाँ पर क्या हो रहा है वो चिंता करना छोड़ देते हैं, वो काम उनका नहीं है, वो परमात्मा का काम है। भगवान परमात्मा का काम नहीं करते हैं, कृष्ण जब जरूरत पड़ता है तब वो देख लेते हैं। जैसे हम लोग सीसीटीवी लगा रहता है ना, सब जगह मंदिरों में सीसीटीवी है, सीसीटीवी में कहाँ पर क्या हो रहा है दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट 24 घंटा सब कैमरा को देखता रहेगा, ऐसा थोड़ी है। जब उसको मन में होगा कि नहीं, फलाना कैमरा देखने की जरूरत है, वहां पर कोई चोरी हो गया है, तब जाके उस कैमरा को देख के उसका पीछे का रिकॉर्डिंग देखते हैं कि इस जगह चोरी हुआ था, तो उसका देखते हैं। नहीं तो वो कैमरा लगा हुआ लेकिन देखते नहीं है हमेशा। इसी प्रकार परमात्मा रूप में सर्वत्र भगवान विराजमान है, परमात्मा तो देख रहे हैं सबको, हम हर हमेशा, लेकिन कृष्ण वो हमेशा नहीं देखते, जब जरूरत पड़ता है तब देखते हैं। इसलिए यहाँ इस प्रश्न का हम समाधान कर रहे हैं कि पहले क्यों नहीं पता चला कृष्ण। कृष्ण को लगा कि बच्चे कम हो गए, तब उन्हें सीसीटीवी को ऑन किया, परमात्मा को ऑन किया। तो परमात्मा को ऑन किया तब पता चला कि ये व्योमासुर है, ये ले जा रहा है। फिर तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणद सताम गोपानयंतम जग्राह वृकम हरिरिवोजसा। आप लोग भागवतम साथ में रखिएगा और फॉलो करिएगा तो अच्छा होगा। श्लोक में एक एक शब्दों को समझा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो अच्छा रहेगा अगर आप भागवतम साथ में रखिएगा जब पढ़ेंगे तब। तस्य तत्कर्म विज्ञाय, भगवान ने जब देखा कि इसका एक काम है, करतूत है, ये कोई ग्वाला नहीं है, तो शरणद सताम, कृष्ण का एक नाम क्या है, शरणद। शरणद मतलब शरण प्रदान करने वाले हैं कृष्ण, किनको, सताम, सताम मतलब भक्तों को। तो भगवान भक्तों को शरण देने वाले हैं, जो अपने शरण प्रदान करते हैं, भगवान आश्रय देते हैं अपने भक्तों को। वो कृष्ण ने देखा कि ये तो ग्वाले सब मेरे शरण में है, वो तो मेरे आश्रय में है, मेरे को देख के लोग निर्भय खेलते रहते हैं, और अगर मेरे देखते देखते अगर इनका कुछ अनिष्ट हो जाए तो मैं बड़ा अपराधी हो जाऊंगा। मेरा कर्तव्य बनता है मेरे आश्रित जनों की रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य है। भगवान ने गीता में कहा योग क्षेम वहां में हूँ। जो मेरा अनन्य भाव से चिंता करता है उसको अपनी रक्षा की जरूरत नहीं है, रक्षा मैं करता हूँ। तो ग्वाले तो अनन्य भाव से सेवा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर विपत्ति आ गई, तो कृष्ण बोलते अभी मेरा कर्तव्य बनता है उनकी रक्षा करना, नहीं करूंगा तो मेरा अपराध होगा। उन्होंने क्या किया, कृष्ण ने जग्राह, उसको पकड़ा, वो ले जा रहा था, अभी भी ले जा रहा था, बंद नहीं किया। उसका लालच तो था कि 4-5 बचे थे उसको भी खत्म करना है, तो ले जा रहा था, उसी के बीच उसको पकड़ लिया भगवान ने। जग्राह, बहुत जकड़ा, उसको जोर से जकड़ा। कैसे जकड़ा, वृकम हरिम, कि वो जैसा हरि, हरि का मतलब सिंह, सिंह जैसे भेड़िए को पकड़ता है, इस प्रकार कृष्ण ने उस ग्वाले को पकड़ा, जो ग्वाला सबको उठा के ले जाता, उस ग्वाल रूपी असुर को पकड़ा। स निजम रूपम आस्थाय गिरेन्द्र सदृशम बलि इच्छन विमोक्तुम आत्मानम ना शक्नोत गृह्णातुर। जब कृष्ण ने उनको पकड़ा, उस ग्वाले को,
तो पहले तो ऐसे ऐसे करके वो कृष्ण के हाथ से निकलने का कोशिश किया, मतलब अपने आप को छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा पकड़ा था कि छूटने वाला नहीं है कृष्ण के फंदे से। तब वो अपने असली रूप में आ गया। उसका असली रूप कैसा था? गिरिंद्र, पहाड़ों के राजा। गिरी के जैसा नहीं, गिरिंद्र के जैसा। पहाड़ के जैसा नहीं था, पहाड़ों के राजा जैसा उसका शरीर था। कितना बड़ा रूप धारण किया! गिरिराज के जैसा रूप धारण किया, बहुत विशाल पर्वत आकार शरीर उसने धारण कर लिया, और बहुत बलवान था वो शरीर। लेकिन कृष्ण ने ऐसा पकड़ के रखा था कि फिर भी नहीं छोड़ा उसको। छोड़ नहीं रहे थे कृष्ण। तब वो अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। तब कृष्ण ने तम निगृह्य, उसका दमन किया। अच्युतो, अपने दोनों हाथों से कृष्ण ने उसको दमन किया। पातयित्वा महीतले, उसको पकड़ के पृथ्वी पे पटका जोर से। जब वो आकाश जैसा हो, पहाड़ के ऊपर जब रूप धारण कर लिया उसने, तो इसका मतलब अगर गला कृष्ण ने पकड़ा है, समझ लीजिए, आप थोड़ा कल्पना करिए, अगर कृष्ण ने गला पकड़ा है उसका, वो अगर पर्वतों के राजा जितना रूप धारण करता है, तो कृष्ण का साइज 5 फुट का है, तो कृष्ण कहाँ जाएंगे? कृष्ण तो पूरा आकाश में है, उसका गला पकड़े हुए हैं, समझ रहे हैं? कृष्ण ऊपर में है, क्योंकि वो तो ऊंचा है, आकाश कितना ऊंचा है, व्योमासुर उसका नाम है। तो भगवान एकदम ऊपर है। और ये हम लोग जब गए थे यहाँ पर, ये काम्य वन में, काम्य वन में चरण पहाड़ी है, वहां पर ये लीला है। वहां पर लोकल लोग बता रहे थे, वहां के ब्रजवासी लोग, कि कुछ कुछ लीला भागवत में है, लेकिन वहां पर और डिटेल में वो लोग जानते हैं। व्योमासुर को जब भगवान ने पकड़ा, ऐसा, व्योमासुर भगवान को लेके आकाश में उड़ रहा था, भगवान ने उसको उधर से जोर से नीचे गिराया। वैसे आकाश में कई बार ऊपर नीचे हुए बोलो, इतना जोर से पटकते थे भगवान। तो उस समय भगवान का, जब भगवान आकाश में उछले, तो एक पांव से जमीन को धमाके से उछले थे, तो वहां पर भगवान का चरण चिन्ह है, वो चरण पहाड़ी है। व्योमासुर को पटका था वो जगह भी है, वो भी खड्डा हो गया है। और जब पृथ्वी कांपने लगी, ऐसा कहा है, वो ब्रजवासी लोग बोलते हैं, इसमें नहीं है वो, पृथ्वी कांपने लगी तो बलराम जी ने अपने पांव से पृथ्वी को दबाया, ताकि पृथ्वी को बैलेंस, क्योंकि वो अनंत है, भगवान बलराम जी अनंत, उनका अनंत शेष का अवतार है। तो जब पृथ्वी कांपने लगी, जब दोनों लड़ाई कर रहे थे कृष्ण और व्योमासुर, तो पृथ्वी कांपने लगी, जब तक पृथ्वी हिल जाएगी, तो बलराम जी ने अपने पांव से पृथ्वी को दबाया। इसलिए बलराम का चरण चिन्ह नीचे है, ऊपर में कृष्ण का चरण चिन्ह है। बलराम जी ने जहां पांव से दबाया, वो नीचे देखेंगे, व्योमासुर गुफा के नीचे चरण पर बलराम जी का भी पांव का चिन्ह है। वो लीला उधर हुई। तो ये भयंकर रूप धारण किया था, कृष्ण आकाश में उड़े थे व्योमासुर को लेके, और ऊपर नीचे कई बार वो लोग गोता लगाए, फिर उसको पटका, पाते इतवा मही तले, पृथ्वी को वो जोर से पटका, ऊपर से गिरा आकाश से। और देवता लोग छुप छुप के देख रहे थे ये लड़ाई को। देवता लोग बादलों के पीछे छुप के देख रहे। जब वो आकाश में गया ऊंचा, तब तो देवता लोग एकदम पास में आ गया, देवता लोग फिर छुप गए, फिर देख रहे, दूर से देखने लगे। और पशु मार, पशु मार मारा, पशु मार मारा, पशु मार बोलते हैं ना, तो धुलाई करने से पशु मार बोलते हैं, किसी को पिटाई करने से। तो पिटाई करके पशु मार मारा। पशु मार का आचार्य लोग बोलते हैं कि पशु का जैसे गला रुद्ध हो जाता है, ऐसे उसका गला रुद्ध कर दिया, तो उसके गले के ऊपर हाथ रख दिया, उसका ऐसे दबा दिया गला, ऐसा आश्चर्य लोग लिख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब पिटाई भी किया है और गला भी दबाया, उसको मार डाला। मारने के बाद क्या हुआ? तो देवता लोग ने तो अपना पुष्प वृष्टि जो भी किया उसका ही किया, लेकिन फिर फिर भगवान गए गुफा में। वो बात नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे लोग जो गुफा में पड़े हुए हैं उनको बचाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ आगे, वो वर्णन नहीं है। मारने के बाद फिर भगवान गुफा में गए,
गुफा में जाके वो बड़ा जो शिला था, पत्थर था, जिससे गुफा का ढकना बनाया था, उसको बंद कर दिया था। उस गुहापिधानम निर्विद्य, अपिधानम मतलब उसको बंद करने का, वो चट्टान, उसको तोड़ा भगवान ने, उसको तोड़ दिया। तोड़ के अंदर गए, और सब ग्वालों को बहुत कठिनाई में, बहुत कष्ट पा रहे थे, अंदर श्वास उनका बंद हो रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था, उनको वहां से निकाला। निकाल के फिर सब ग्वाले आ गए वापस, उन्होंने मरा हुआ ब्रह्मासुर को देखा। सब ग्वाले बहुत खुशी हो गए, कृष्ण को आनंद से बधाई देने लगे सब ग्वाले। और फिर कृष्ण स्वगोकुलम स्तूयमान सुरेर गोपे प्रविवेश स्वगोकुलम, भगवान स्तूयमान, उनकी स्तुति हो रही है। इधर ग्वाले लोग कृष्ण के साथ नाचते गाते गाते जा रहे हैं। हाँ, कृष्ण की गुणगान करते करते, नाचते नाचते गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं। आकाश में देवता लोग गुणगान कर रहे हैं, सुरेर गोपे, ऊपर में देवता लोग स्तुति करने लगे आकाश में कि आपने व्योमासुर का वध किया, धन्य है आपको, महिमा गाने लगे, नाचने लगे। आकाश में देवता लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और पृथ्वी पे ग्वाले लोग नाच रहे और गा रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण ने प्रविवेश स्वगोकुलम, अपने अपने गोकुल में प्रवेश किया। यहाँ स्व गोकुलम क्यों लिखा है? अपने निज गोकुल में प्रवेश किया, ये दो बार आया। दो चार श्लोकों के पहले भी एक बार आया था स्व गोकुलम। केसी दानव के वध के समय, केसी जब आया था तब भी भगवान ने उधर लिखा था, सुखदेव गोस्वामी ने, कि भगवान ने देखा कि मेरा निज गोकुल बहुत परेशान है, केसी दानव का इस हिनहिनाहट से परेशान हो रहा है। यहाँ पर स्व गोकुलम लिखा है, अपने गोकुल में प्रवेश किया। ऐसा क्यों? तो प्रवेश मतलब प्रवेश करना, वन से, वन से गाय चरा के अभी प्रवेश कर रहे हैं, ये प्रविवेश है। और गोकुल मतलब जहाँ गाय हैं, ग्वाले हैं, गोपियां हैं, गोप है, वो गोकुल है, गायों का कुल। वो गोकुल में प्रवेश किया, ऐसा बोलने से भी हो जाता। लेकिन स्व गोकुलम मतलब कृष्ण उस गोकुल को बहुत प्रेम करते हैं, गोकुल को अपना मानते हैं, अपना अपना घर मानते हैं, अपने घर में प्रवेश किया, ऐसा लिखा है। स्व गोकुलम का मतलब अपना घर, पूरा उनका अपना घर है, पूरा गोकुल। और अब हाँ, यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं कि स्व गोकुलम का अर्थ है, दूसरा एक अर्थ है कि कृष्ण आज, आज उनका अंतिम दिन है गोकुल में। इसके बाद कृष्ण गोकुल छोड़ के चले जाने वाले हैं। तो वो बात सुखदेव गोस्वामी को तो पता है कि अगला लीला में कृष्ण चले जाएंगे। तो उसका विरह में, कृष्ण चले जाएंगे इस विरह में सुखदेव गोस्वामी ने स्व गोकुलम शब्द यूज किया, कि अपने गोकुल को कृष्ण ने प्रवेश किया। विरह की याद आ गई इनको, सुखदेव गोस्वामी को। तो इस तरह से एक दिन में भगवान ने इतनी सारी लीला की है। सुबह केसी दानव आया था, उसका वध किया था। उसके बाद नारद मुनि से मुलाकात हुआ, नारद मुनि चले गए। उसके बाद व्योमासुर आया, व्योमासुर का वध हुआ। फिर कृष्ण ब्रज में प्रवेश किए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न होगा, मंतव्य होगा, कमेंट होगा तो जरूर कर।